को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकारिणी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में जोड़ दे इस मन को और आने का ठोस लाभ उठाए। ये प्रसंग चला हुआ है बहुत क्रांतिकारी, अर्थात जो हमारे अंदर एक बड़ी शानदार तब्दीली लाए, उसे हम बोलते हैं क्रांतिकारी, इनकलाबी फरमान, इनकलाबी स्नो। इनकलाबी फरमान के अंदर भगवान जी अपने संसार का यथार्थ स्वरूप दिखा रहे हैं। माया के फेर के कारण से, माया के चक्कर के कारण से संसार की यथार्थता को जानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मन में कामनाएं, वासनाएं उठ खड़ी होती हैं, वो हमें घसीट घसीट के ले जाती हैं पूर्ति के लिए। इसलिए असलियत का जानना देवियों असंभव तो नहीं, पर बहुत मुश्किल। अब भगवान की बड़ी कृपा अपने संसार के बारे में खुद ही बता रही है कि जिस संसार को हमने पता नहीं क्या समझा है, वो ऐसा नहीं है, पर जैसे भगवान जी कह रहे हैं वैसा संसार है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, ध्यान देना, संसार क्या है, जैसे हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। संसार की असलियत देवियों बड़े ध्यान से, सत्संग तो मिल जाती है, संसार की असलियत का पता नहीं लगता। संसार की वास्तविकता, संसार का स्वरूप या एस्पेक्ट इसका क्या है, इसके बारे में समझ नहीं आती। जैसे डॉल सेंटर में आप जाते हैं, कोई डॉल लेके आते हैं, कोई बड़ा सुंदर खिलौना लेके आती है, कितना सुंदर लगता है, मुंह कितना सुंदर बना हुआ, हाथ कितने सुंदर बने हुए, कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। जरा चाकू लो और काटो, हाँ क्या हुआ, लकड़ी का बुरादा बीच में भरा हुआ था। ये है इसकी असलियत, ये है मेरे सज्जनों। वरना वो गुड्डी कितनी सुंदर लग रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी गुड्डी, नाचती हुई दिखाई हुई थी, हाथ कैसे अच्छे रखे हुए थे। लेकिन जब हमने काट दिया बीच में से, ये क्या हुआ, बीच में बुरादा भरा हुआ है। इसी तरह भगवान की कसम, ये जो श्लोक चल रहा है, ये भगवान जी अपने दया के चाकू से, कृपा के चाकू से संसार के पेट काट रहे हैं। हाँ, ये क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जैसे हमने इतनी खूबसूरत डॉल को देखा, गुड़िया को देखा, और अंदर देखने पर हमें लगा बुरादा लकड़ी का। जी हां, इस तरह ये संसार का बुरादा है। पर समझेगा कोई कोई, पर तो सुनेगा कोई कोई, अच्छा फिर सुन के समझेगा कोई कोई, क्या बोलूं आगे, समझ के अपनाएगा कोई कोई। हाँ, हो इन बा कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए। या हमारी बुद्धि बिल्कुल फेल जी, ये तो हमारा बर्थ राइट है, हमारा पैदाइशी हक है, तो भी हम इससे वंचित रहती हैं। अगर सुनने का मौका मिल जाता है, हाँ, तो अपना नहीं सकते है। अगर सुनने का मौका भगवान ने दे दिया, फिर भगवान आगे और भी बढ़ जाए, 2 कदम अपनाने का मौका दे। जो हम सुने वो हमारी अपनी बात बन जाए, जो हम सुने वो धारणा हो जाए हमारी है। हमारी पावर ऑफ अटेंशन बड़ी कमजोर है, धारणा शक्ति बड़ी कमजोर है। सुन भी लेते हैं, मान भी जाती हैं, प्रेम के अश्रु, वैराग के अश्रु गिर भी जाती हैं, फिर अपने में परिवर्तन नहीं आता। ये भगवान से कह के आया करो, भगवान जी आप अपनी दिव्य प्रेरणा देके हमें अपनी वाणी सुनाने के लिए ले जा रही हैं, अब हम जा रहे हैं, अपना के आए, इसको अपना ले, जीवन में ढाल ले। ये बात तब है मेरा यहां रहना और आपका आके सुनना, कब ठोस लाभ। वरना मेरा मन बगावत करता है, कोई ठोस लाभ नहीं। जैसे आम धर्म स्थानों में हो रहा है, से रोटी अपने पेट भरने के लिए,
99.9% कल युग में धर्म स्थान केवल पेट भरने के साधन है। वैसे आपने दुकान चला रखी है, आपने नौकरी कर रखी है, उन लोगों ने अपने गृहस्थी पालने के लिए ये कर रखा है। थोड़े महीने के बाद एक बगावत कर देंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम नहीं कल पाठ करने आएंगे। लो, फौरन उनको क्या पड़ी, उच्चारण किए जा रहे हैं, फटाफट रामायण पढ़ी जा रही है, भागवत पुराण पढ़ा जा रहा है, उच्चारण गुरु ग्रंथ साहब फटाफट पढ़े जा रहे हैं। जो इतने तप के आधार पर शास्त्र महापुरुषों ने दिए थे, उसको फटाफट कोई समझा नहीं जा रहा, उस पर रखवाने वाले भी कोई नहीं समझ रहे, पता ही कोई नहीं। हाँ, सुन सुनाकर भी अनजान हमारे प्रभु कह रहे हैं, आप ऐसा ना करना, आप ऐसे देवी न, कोई लाभ नहीं। मैंने देख लिया, मैंने अपना तकरीबन सारा जीवन भगवान के इस ज्ञान के दांव पे लगा दिया है और देखा कोई ठोस लाभ ही नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं। अपने को धोखा, प्रकृति को धोखा और भगवान को भी धोखा। खैर, भगवान तो धोखे में नहीं आएंगे, पर हम धोखाबाज कहलाएंगे। भगवान के नजरों में बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार कहलाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अरे वो ये गीता का उपदेश है, ये हमारे हिंदुस्तान का फलसफा है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान का तजीबो तमद्दन है। गीता हिंदुस्तान का तजीबो तमद्दन, गीता भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इक्वल टू गीता। स्पष्ट समझ लीजिएगा, भारत का तजीबो तमद्दन क्या है। कोई ये पूछे या अपना मन पूछे तो गीता को, ये मेरे भारत का तजीबो तमद्दन है, ये हमारी तजीब है, ये हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गीता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति गीता, और उसको प्रकट करने वाले महर्षि वेद व्यास, ये हमारे परम पिता कहलाती हैं, संस्कृति और सभ्यता के परम पिता। इसलिए हम इन्हें भगवान का आंशिक अवतार मानते हैं। भगवान का आंशिक अवतार पढ़ा 10वें अध्याय, मुनियों में व्यास मैं हूं, मैं ही इस रूप में प्रकट हुआ हूं। क्यों? जड़े धर्म की फिर, तो फिर भगवान ने तो दशे चक्कर ही पकड़े रखा अपने अवतार में, तो फिर जड़े धर्म की कैसे गई? इनके द्वारा। अगर भगवान का पूरा अवतार देखना हो तो इनको लिखते हुए देखिए और भगवान के हाथ में चक्कर देखिए, ये भगवान का पूरा अवतार है। वरना अधूरा हो जाएगा, सिर्फ दशे चक्कर देख ले, ये तो मारधाड़ होगी। ये तो भगवान का आधा अवतार हुआ, जब उन्होंने कहा था बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, तो भलों के बाद क्या बनी? भूलों को, जहां ये मेरे भगवान ने कहा, आहा भलों को बुरों से बचाता हूं मैं। तो बुरे सिर्फ बाहर तो नहीं होते, बुरे अंदर भी तो है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। हाय, उनका क्या बनेगा? भगवान ने दशे चक्कर से बुरों को मार दिया, काट के रख दिया। अंदर की ज्ञान से, अंदर के मरती वैरियो सजनों देवियों, ज्ञान से, भगवान के ज्ञान इज इक्वल टू भगवान के फरमान से, ज्ञान इज इक्वल टू भगवान के फरमान से। आहा, अब इससे जैसे स्वामी जी ने मेरे अंदर बिठा दी ये बात, हम 100 बार रोटी कहे भूख नहीं जाएगी जब तक खाएंगे नहीं, 100 बार जल कहे तो प्यास नहीं बुझे जब पिएंगे नहीं। इस तरह हजारों बार वाणी पढ़ ले, कुछ ठोस लाभ नहीं होगा जब तक अपनाएंगे नहीं, जब तक हम इसे प्रैक्टिस में लाएंगे नहीं। ये हमारे हिंदुओं में बड़ी कमी हो चुकी है, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, बड़ी भारी कमी। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, मां घर में रोटी नहीं देती, पहले कहते चलो गीता पढ़ ले, चलो गीता जी पढ़ ले। क्या पढ़ी? 2-4 मिनट 10 मिनट पढ़ी, चल मां रोटी दे दे, इससे कोई ढोबलाज नहीं। मैं आपसे बार बार कहा करता हूं, अपनाने की चेष्टा करना, भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपनाने की, सुनने का सुअवसर दिया आपने, मैं आपका बड़ा ही कृतज्ञ हूं, बड़ी कृतज्ञ हूं मेरे प्रभु। अब मुझे अपनाने का मौका दे कि मैं अपने जीवन में ढाल लूं। बहुत बिगड़ी बन गई। जो ही आपका यह ध्यान हुआ कि मैंने इसे अपनाना है अपने जीवन में। पहले हमें पता नहीं था, गंदी वृत्तियों को मन में रखा, गंदे व्यक्तियों के साथ, नास्तिकों के साथ हमने व्यवहार किया। लेकिन अब तो भगवान अपनी चोटी की वाणी के श्रवण का, समझने का मौका दे रहे हैं। बुद्धि भी हमें खोली जा रही है तो समझने का मौका हो गया, श्रवण का यह अवसर दे दिया भगवान ने। अब तीसरा और आखिरी धर्म का साधन है अपनाना। यह है लास्ट एंड फाइनल स्टेज हमारे हिंदू धर्म की, अपना लेना, जीवन में उतार लेना।
बस इसमें अपने आप को देखना, आप बड़ी सीरियस है, सिंसियर है, तो अपनी सिंसेरिटी को इस रूप में लाइए, हाँ, कि मैं अपना लो। और ये जो प्रकरण भगवान ने यह प्रसंग चला रखा है, हम सब बड़े कृतज्ञ हैं प्रभु के। अब ये जो 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, संसार की असलियत, ये मेरे महाराज जी अपने संसार के स्त्री, हमने संसार को क्या समझा था, बिल्कुल हम उलट थे, भगवान सुलट है। दो शब्द होते हैं बेटे, उलट का विपरीतार्थक सुलट और सुलट का विपरीतार्थक उलट। जैसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं अवर्स सीधा हिस्सा और रिवर्स निचला हिस्सा। सिक्का लीजिए आप 10 पैसे का, ऊपरला हिस्सा होता है अवर्स, निचला हिस्सा होता है रिवर्स। आप संसार के अवर्स और रिवर्स दोनों दिखा रहे हैं। ये तो संसार का रिवर्स है, उल्टा हिस्सा। मुझे आप में से कोई बताया ना, भगवान का अवर्स हिस्सा कौन सा है, सुलट कौन सा है? ये तो उलट है। हम तो कुछ और समझते रहे संसार को, भगवान कहते ना, तो भगवान का फिर ये तो उलट हिस्सा हो गया। सिक्के के दो तरफे होती हैं, एक तरफ तो हो गया ये जो भगवान प्रसंग चला रही है, दूसरा हिस्सा कौन सा है? समझ आती है कि नहीं? हर दो पहलू होते हैं बच्चे, तभी कोई बात पूरी होती है। सिक्के के दो तरफे होती हैं, ऊपरला और निचला। ऊपरला इसको मान लो या निचला मान लो, जो मर्जी, पर दूसरा हिस्सा कौन सा है? संसार का ऊपरला हिस्सा, ये निचला हिस्सा। मैं इसे रिवर्स कह रहा हूं, ये उलट है। सुलट कौन सा होगा? सत्यम शिव सुंदरम। यूं कहोगे तो आप समझ नहीं आएगी, आप यूं कहिएगा सुंदरजन नहीं कुछ भी, ये तो है उसका सीधा हिस्सा। उसके उल्ट जो संसार का है वो ये है जो प्रसंग चला हुआ है। क्योंकि पहले भगवान ही भगवान थे। भगवान का सीधा हिस्सा क्या है? सत्यम, सत्य, चित्त, आनंद। ये तो है भगवान का, इससे सब कुछ आगे हुआ। लो मुझे आज्ञा दीजिए मैं बढ़ूं। अब ये भगवान जी ने अपने संसार का असली रूप दिखाया। क्या? यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मरज दर्द दुख। हम क्या समझते रहे? संसार में सुख के लुटेरे ये भगवान ने दिखाए, 1 2 3 4 सुख के लुटेरे, आराम के लुटेरे, जवानी के लुटेरे, शांति के लुटेरे हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और नाना प्रकार के रोग। कल हमने कुछ जन्म पर समझा था। जन्म ना अगर अपने आप को ठीक संभाला जाए, जैसे कि एक सामान्य और साधारण जीव द्वारे संसार के अंदर, तो जन्म में बड़ा दुख होता है। क्यों? दुख किसमें होता है? जो ना चाहे और हमें करना पड़े। एकाग्र हो जाना मेरी देवी मेरे सजनों, ना चाहे और हमें करना पड़े। मैं कितनी खुशी से भगवान की वाणी सुनाने आता हूं, कितनी प्रसन्नता से, पता नहीं मेरा मन, मैं आप क्या बताऊं, अनुभव का विषय है, आप अनुभव करें, बड़ी खुशी प्रसन्नता से। हाँ, यहां से किसी को उठाए, हाँ आज जरा भगवान, हाँ, नहीं मैं मुझे नहीं पता बेटा, मेरे पैर कांपते हैं, मेरे हाथ कांपती है। अभी किसी को बिठा दिया, किसी बेटी को बिठा देना, आइए जरा भगवान जी की वाणी सुनो। मैं योगी नहीं हूं, मैं नहीं सुनाती। एक ही सब्जेक्ट, एक के लिए कितना सुखकारी है, वही आपके लिए दुखकारी जाएगा। ना 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 ना, मैं नहीं। शाबाश, मुझे आप बाजार में ले चलिए, शायद मेरे पैर मन पक्के हो जाए कि भाई मुझे क्यों ले जाते हो, मेरा मतलब ही कुछ नहीं, कोई लेना देना, कोई देखना दिखाना, मतलब ही कुछ नहीं। और कईयों को मेरी तरह बिठा दो एकांत में, मैं मर गए, मैं नहीं, हमें घर में जाने दो, हमें बाजार में जाने दो। एक ही चीज, एक के लिए सुखकारी और दूसरे के लिए दुखकारी। फिर हमारे व्यास जी ने इसकी रिसर्च की, इसका अनुसंधान किया। जो तो मन करके की जाए वो सुखकारी, और जो जबरन की जाए या करवाई जाए वो दुखकारी। बिठा लो ना अपने मन में, बिठा लो ना मेरी भगवती। अपनी खुशी से जन्म लिया जाए सुखकारी, और जबरन लिया जाए तो वही चीज बड़ी दुख देती है, बहुत दुख देती है। हाँ, जबरन कैसे हुआ? अरमान रह गए, हाँ, जीव को जन्म लेना पड़ा। अब जबरन कैसे? मरना नहीं चाहता था, शरीर नहीं छोड़ना चाहता था। आजकल के विचित्र समय में बहुत थोड़ी मेरी बेटियां और मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग होंगे
जो खुशी से शरीर छोड़ने की तैयारी कर चुके। हालांकि ये पेपर जरूर आएगा, ये दिन भी, घड़ी भी जरूर आएगी। कब? जब सबको छोड़ छुड़ा करके हमें चला देना। ये कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मेरी कोई भी, चाहे कोई नास्तिक भी हो, हाँ, चाहे हमारे जैसे गिन गिन के रोज 100 गालियां देता हो, लेकिन ये तो माने बिना रह नहीं सकता भी जाना तो है जहां से, टिकना तो है नहीं। जैसे सूर्य जो उदय होगा वो अस्त तो होगा ही। वो जो जिसने जन्म लिया भाई, देर सवेर उसे शरीर तो छोड़ना होगा। नहीं, शरीर नहीं, बल्कि शरीर के साथ जो हमारे संबंधित है, कनेक्टेड विद आवर बॉडी, कनेक्टेड विद आवर बॉडी, उन सारों को छोड़ना है। सिर्फ एक ये नहीं, काया प्लस हमारे सारा पैराफर्नेलिया, माया, ये सबको छोड़ना। कितनी ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, बड़ी भारी ट्रेनिंग। जैसे आपने कमाने के लिए कितनी पढ़ाई की, लड़कियों की तो कितना पढ़ती रहती है, ऐनक लगी तीरे, अब हर साल तेरी शीशे बदलती जा रही है, नंबर बदलता जा रहा है ऐनक का, फिर भी कितना पढ़ रही है। मैं कमाना सीख जाऊं, मैं ये करवाई, लड़कियों कितने दिमाग में बैठ गया। कितनी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कितनी कला सीखनी पड़ती है कमाने की। इससे कई ज्यादा कला सीखनी पड़ती है संसार में खुशी से कैसे रहे, और समय जो आना है उसके लिए खुशी से शरीर छोड़ने की तैयारी कैसे करें। हैप्पीली टू लिव एंड हैप्पीली टू डाई, ये आपकी गीता सुनो मेरे से, ये 2 ही कलाएं सिखाती है। बाखुशी जीना, समय आ जाए बाखुशी शरीर छोड़ देना। 3 कलाएं नहीं गीता सिखाती, गीता 2 कला सिखाती। हाँ, हंसते आओ ते गांधे जाओ। गीता ये 2 कलाएं, हंसते आओ ते गांधे जाओ, पिटते रोंदे तो जिसमें सारी आदमी जाते हैं। ये संभव कैसी हो? बस इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए सत्संग चाहिए, इसके लिए बुद्धि का विकास चाहिए। बाखुशी कैसी जिए, ये बात समय आ जाए तो बाखुशी कैसी शरीर छोड़ दे। आना है जरूर समय, हर एक का आना है। और कितना आश्चर्य की बात है, कोई तैयारी नहीं करता, कोई नाम ही नहीं सुनना चाहता मौत का। कुछ कहे भी तू मर जा, मुझे कोई कहती है मैं मौत की तैयारी तू कर ले, कुछ सुनना। हालांकि ये पेपर अनिवार्य है, किसी ने बात तो करो। हम जरा मां को बात कर दे, मां को बड़ी बिगड़ती थी, क्या बातें करता है, बकबक करता है, ये मौत की बातें, इतने मुश्किल मैंने बच्चे लिए हैं। लो, सुनना ही नहीं चाहती मां हमारी तो। गली में कोई बात तो करे, हाय है, चंगी बोली बोले कर भेड़िया, की गंदी बोली बोल रहे हैं, उल्टा गालियां दे देती है, कैसे बोली बोल रहा है। कोई शुभ बोला कर, दादी तक भी, हालांकि दादी की कितनी उम्र हो गई थी, सारे शरीर के एक्सरे की जरूरत को नहीं, हड्डियां निकल आई, मां से खत्म हो गया। पर दादी हमारी मौत का नाम नहीं सुनना चाहती। ना ना, पुत्र कोई और गाल खिती कर, ए मौत मौत मौत, एक गाल बनी, अच्छा मां माफ कर दो, कोई सुनना ही नहीं चाहता। जरा सा 4 पाई हम इधर उधर रखते, हाय हाय ये क्या, उल्टी 4 पाई रख दी, ये तो मुर्दों की रखती है। ओए मेरे रब्बा, वो मैंने कई जगह गालियां खाई हैं इन्हीं बातों के लिए। अगर मैंने कटोरा अपने हाथ के अंदर उल्टा रख दे, कटोरा में दूध पानी पिया, ये दूध पिया, तो रख आए पुत्र, उल्टे कटोरे तो मुर्दों से रख दे, घड़े उल्टे, सीधा कर, एलम सीधा। यानी हमारे घरों में हिंदू घराने हैं और हम तो ब्राह्मण घरानों का यह हाल हो रहा है। जरा सा मुझसे कोई गलती होगी उनको उल्टे अर्थ लगा लेने, हाँ ये तो अपशगुन हो गया। अपशगुन, पिताजी घर से निकले तो कोई काम मुझे नहीं दिए गए, वो दोपहर को स्कूल के लिए खर्चने के लिए आवाज दे दी, आए मां ने, पुत्र क्या एक तुझे क्या गाली दूं, क्यों बुलाया बाप को पीछे से, तो पैसे मुझे कौन देगा, मैंने स्कूल नहीं जाना, वो भूल गए हैं। हाँ बेटे मैं आया। लो, अगर अपनी आवाज में अपने बाप है, कोई गैर बाप है, मैं उनका एक इकलौता बेटा हूं, पर नहीं मां ने बुरा बनाना, क्यों आवाज दी पिताजी को पीछे, फिर मुझे कौन देगा खर्चा। अच्छा, तो तू भाग के नहीं जा सकता था, यानी पिताजी को बुलाने के बजाय मैं भाग के जाऊं तो पिताजी वहां से बटुए से निकाल दे, आवाज नहीं निकालनी। अभी तक आपके यहां भी हुआ ये वहम। अब लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि बाखुशी जीने की कला सीख ले, और दैट टाइम इज फास्ट अप्रोचिंग। बाखुशी शरीर जब टाइम आ जाए छोड़ दे, शरीर को छोड़ना तो है ही, ये सिखाती है गीता। फिर मैं कह रहा हूं बाखुशी जीना, बाखुशी ये शरीर को छोड़ जाना। गीता के सिवा ये कौन समझाएगा मुझे और आपको। शरीर एक कमीज की तरह है या धोती की तरह है, मैली हो जाने पर हम उतार देते हैं और दूसरी साफ सुथरी कमीज पहन लेते हैं। इसी तरह कालिब बदलती है रूह,
नए बेस में फिर निकलती है। भगवान के सिवा कौन समझाएगा ये? वैसे तो अभी ये कपड़े बदल के नहीं आई हूं, तो कितनी खुशी से तूने कपड़े बदल लिए। इसी तरह कितनी खुशी से आपने ये पजामा कमीज बदली है, या आपने वो दूसरी पैंट पुट फटी हुई थी ऊपर से, आज दूसरी पैंट बदल के आ गए हो। कितनी इसी तरह भगवान कहती हैं, पुराने शरीर को छोड़कर अंदर के जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। और साथ ये भी कहा, अगर दिल है मजबूत, सारी बात मन की आ गई। ए भगवती, सारी बात तेरे मन की आ गई कि अगर मन ज्ञान से मजबूत किया हो तो ज्ञान से मजबूत होगा, वैसे नहीं। दूध दही मक्खन से तो शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, ज्ञान से हमारी बुद्धि और मन होते हैं। हाय, ज्ञान से हमारे महापुरुषों ने कहा क्या, ज्ञान कमाओ छेती, छल्ला वल्ला नाल नहीं जाना। छल वल से नहीं कुछ बनना, ज्ञान कमाओ छेती। आह आह आह, वही ज्ञान इष्टदेव जी पता नहीं हमारे किस पुण्य को सामने रखकर हमें थोक के भाव, नट रिटेल बट होलसेल, नट रिटेल बट होलसेल, थोक के भाव आपको दे रही है। थोक के भाव। वैसे शादी हो तो आप सब्जी मंडी में जाती हैं, कितनी चीजें इकट्ठियां खरीद लेते हैं कि शादी है, इससे थोक के भाव। वैसे रोज सब्जी आप थैले में ले आते हैं 4 किलो 5 किलो, उससे लेनी पड़ती है 1 मन 2 मन। है शाबाश, इसी तरह मैं थोक के भाव प्रभु दे रही है। मैं फिर बारंबार कहते हुए कभी नहीं थकूंगा, अपनाने की चेष्टा कर। माताओं मेरी बेटियों, नारी चोली में नई गीता सुनने का मौका मिलता, इसे ढालने की कोशिश करो। आम मंदिरों में क्या छैने खड़काए जा रही हैं, बस कीर्तन हो जाता है, और क्या करेंगे भाई? इतने खड़का लो, थोड़ी देर मैं बोल लिया, थोड़ी देर आप बोल लिया, कुछ आपने गला थका लिया, बस इतने में छुट्टी। लेकिन ये असलियत की पहचान और मन में आ जाए इनकलाब, ये हमारे प्रभु गीता के माध्यम से बता और समझा रही है। तो जन्म का दुख आप समझते हैं, जीव नहीं चाहता, जन्म लेना पड़ता है। और कारण अरमान। सुनो, मैं अब आगे जा रहा हूं, कल मैंने सारा समय लगा दिया इसके ऊपर। जन्म क्यों होता है? अरमानों को पूरा करने के लिए। कोई भी बात आपको ना समझ आए या कटाक्ष करना चाहे, आपको पूरी छुट्टी है, पर समझने के लिए कटाक्ष करेंगे तो समय बाकियों का ज़ाया नहीं होगा। जन्म क्यों होता है? किसी कमी को पूरा करने के लिए। और कमी क्या है? आपका अरमान, आपकी अधूरी इच्छा, आपकी कामना, आपकी वासना। तो क्या वासना इस तरह पूरी हो जाएंगी? नहीं होती पूरी। पूरी करने से कामनाएं आपका अपने जीवन का तजर्बा है, बढ़ती चली गई। वरना हर मेरी बेटी राजकुमारी शहजादी होती, हर मेरा बच्चा प्रिंस होता या राजकुमार होता। कामना पूरी कर ली, दैट्स ऑल, आगे और ना बढ़े। हाय हाय, और ना बढ़े आगे। पर हमने तो अपने साथ मजाक किया, अपने साथ जुल्म किया। जिसे हमारे कृष्ण कह रहे गए, वो दुश्मन है अपने लिए, वो बिल्कुल अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है। फिर कामना पूरी होने से आपने देख लिया ना, कामना पूरी नहीं होती। करो पूरी, मैं पढ़ गई, मैंने कमा लिया, मेरी शादी हो जाए, हो गई, अब मैं मां बन जाऊं, चलो बस, आगे कहां? एक बच्चा और हो जाए, आगे चलो, मकान बनाना है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। इतने में काल आके हमें दबोच लेता, हमारी आयु खत्म हो जाती है। इस तरह मन में बगावत पैदा होती है कि ये क्या पैदा हुआ, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, वासना स्टिल मोर, आयु नो मोर, वासना स्टिल मोर, आयु नो मोर। आयु तो खत्म होने की जा रही है, लेकिन वासना मेरी भी, और इसलिए जन्म होता। अच्छा बाबा फरमाइए, कहो मेरी बेटी, ये वासना उठे ना आगे, मोर मोर ना उठे, ये तो फिर ज्ञान से। ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान। जब हम वास्तविकता की पहचान, पहले संसार की वास्तविकता पहचान कर लो, कामना वही ब्रेक लग जाएगी, वही की वही बेटी, वही आपका मन और बुद्धि पीछे हट जाएंगे। पीछे हटने का मतलब अंतर्मुखी हो जाएंगे। देर एंड देन, ये नहीं कल और परसों ना, देर एंड देन, तर्क के समरसी हो फौरन सुकून, वही के वही आपका मन त्यागी बन जाएगा कि इनसे तो मिलना ही कुछ नहीं। वरना जन्म के बहुत दुख, जन्म देने वाले को बहुत दुख, पेट में रखना बच्चे को बड़ा भारी दुख, जन्म देना बड़ा भारी दुख, जन्म लेने वाले को बड़े दुख, पलने वाले बच्चे को बड़े दुख। आपको कितने नारियों कितने दुख होते हैं जो माया पर्दे डाल देती है, जो दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाती हो। तो ना कितनी मुसीबतें होती हैं उस वक्त। बच्चे के पालने में दुख, बच्चे के पलने में दुख,
बच्चे के पढ़ने में दुख, बच्चे को पढ़ाने में दुख। ओए होए होए, कितनी बीमारियां निकलती हैं बच्चे के ऊपर, कितना मुकाबला आपको करना पड़ता है बच्चे के साथ, कितनी बीमारियां। हाँ, एंटीकोनी बीमारियों का। और आजकल तो पता नहीं क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इतनी बीमारियों का मुकाबला करके कितने दुख है जन्म का। अगर हमें ज्ञान ना मिले, क्षमा करना मैं एक शब्द कहने जा रहा हूं, जितनी मेरी बुद्धि ने काम किया, अगर हमारे जैसे हमें ज्ञान मिल रहा है तो बहुत अच्छा हो गया। ज्ञान ना मिले, वैसे जन्म जा रहा हो तो जन्म एक शाप है। कल युग में जन्म लेना अभिशाप है, वरदान नहीं। वरदान तब जब भगवान की वाणी के अनुसार जीवन बनाया जा रहा, तब तो वरदान है, वरना एक शाप है। शाला कल युग में गृहस्थी बनी, शाला तेरा जन्म कल युग में हो। मतलब क्या? चुड़ चुड़ के मरी। यूं तो ना कहा चुड़ चुड़ के मरी, यूं कहते कल युग में तो गृहस्थी बनी, कल युग में जन्म नहीं, मतलब चुड़ चुड़ के मरेंगे। चुड़ चुड़ के मरना, अंग्रेजी बोलते हैं डाइंग बाई इंचेस, इंच इंच करके दुखी होना। अगर ज्ञान ना हो तो, ज्ञान हो फिर तो बस, फिर तो मौज बहार जैसे आप अपनी अवस्था देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने झांकी देने की कोशिश की आपको, जन्म में कितने दुख, भगवान कितने, जरा जन्म में तो देख दो कितने हैं। बिल्कुल भगवान, और ये यथार्थ रूप में कोई बनावटी बात नहीं कर रहे। सिर्फ माया पर्दे डाल देती तो हम भूल जाती हैं, वरना बड़े भारी दुख है। फिर नारी चोले में, मैं क्या बकवास करूं मेरी देवियों, नारी चोले में तो और भी बड़े दुख है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, बाकी देशों की छोड़ो। अपने देश में नारी बनना बड़ा दुख, कोई खुश नहीं होता घर के अंदर। सारे यूं हो जाती हैं बस जैसे जुम्मे रात आई है, कोकला छपाकी जुम्मे रात आई है, किसी कुड़ी दी शामत आई है। लड़की घर में पैदा हो जाए सही, बस सारे तवे तो उल्टा पासा हो जाते हैं। ना पैदा हो तो तवे का सीधा तरफ, नहीं तो तवे की उल्टी तरफ काले, सारे काले सड़ के कोले हो जाएंगे। लड़की हो गई है, हाय कैसे सपने की तरह सांस भरते हैं, कैसे ठंडे सांस निकलते हैं। शाबाश। हमारे देश में तो अभी स्टैंडर्ड बहुत ही इस रूप में आपके दृष्टि में बड़ा लो है, बड़ा गिरा हुआ। और मैं मुंह में उंगलियां डालता हूं ये सुनता सुनता, कई जगह कहता भी हूं ठीक बात है, ये ठीक है, भरे जाते। और ये जो कहावत हमारे देश में चलती है ये भी बिल्कुल ठीक है, देना भला न बाप का, बेटी भली न एक, चल्ला भरा न कोस का, प्रभु राखे ए टेक। है क्या? सगे पिता का भी देना भला नहीं होता, बुरा बना बैठेगा। और पुत्र 13 महीने हो गए, तूने कहा था मैं 15 दिन बाद दे दे, आप डूब मर, क्यों ना रखी बैठे, शर्म नहीं आती, मेरा रुपया वापस कर। देना भला ना बाप का, बाप ने उधार दिया आपको, तो सारे कहते देना भला ना बाप का, बेटी भली ना एक, एक भी बेटी ठीक नहीं, मुताज कर देती है। बुरा न मनाना, मैं तो आपका बड़ा ही तैशी हूं, आपने मुंह से कह रहा हूं और सच्चाई कह रहा हूं, बहुत ही तैशी हूं आपका। लेकिन एक भी बेटी दिन में तारे दिखा देती है। आपको पढ़ाना कितना मुश्किल, आपकी इज्जत का ख्याल रखना कितना मुश्किल। जरा देर हो जाओ तो मां की जमीन से पैरों के तले जमीन निकल जाती है। फिर आगे बहुत पड़ गई कमारी, अब ऐसा वर कौन ढूंढेगा, या तो सिवित्री की तरह तू खुद अपना वर ढूंढ। हर वर कितना, आजकल सूटेबल मैच नहीं मिलते तो लड़कियां अपने को शूट कर लेती हैं, या तो सूटेबल या शूटेबल, या फिर गोली खाओ या फिर मिले वर। कितना मुश्किल है आज के जमाने में वर का मिलना। पिट जाती है ये मोहल्ला पिट जाता है अखबारों में नाम दे दे करके, मैट्रिमोनियल 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 मैट्रिमोनियल। देख लो जरा आंखों से आप, कितना भारी दुख है। हाँ, इसलिए रब ने आपको नामे अध्याय में क्या कहा है, बोलिए जरा, क्या कहा है परमात्मा ने आपको? वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री। हाँ, बुरी यूं कहा, नारी को भगवान ने पैदा किया और खुद ही कह रही है ये बुरी यूं नहीं है, चूंकि अधीन ही अधीन, अधीन ही अधीन। भले आप बॉय ड्रेस पहन लो, बॉय कट वाल रख लो, फिर भी अधीनता तो है। लो, बड़ी अधीनता है मेरी बच्ची, बड़ी अधीन। आप जानते ही हैं, मुझे आज्ञा दो। ये आपने देख लिया, जन्म बड़ा मुश्किल है, जन्म के बड़े दुख होते हैं, और हम क्या समझते रहे। आजकल के जमाने में तो किसी जीव को जन्म देना कान पकड़ के कहूंगा पाप है। भारत में खासकर जबकि आबादी हमारी क्या 90 करोड़ के नजदीक पहुंच गई है, 90 करोड़।
हाँ, जन्म देना भी अपने भारत के साथ अन्याय करना है, पाप है, जुल्म है। जबकि पहले बच्चे धक्के खा रहे हैं, न कपड़ा है, न पढ़ाई है, न स्कूलों में कोई, हर काम के बाद हजारों रुपए है, लाखों भगवान करे हो जाए, बच्चे को दाखिल करके दिखाओ। अगर बच्चे को मेडिकल लाइन में डालना है, इंजीनियरिंग में डालना है, तो पहले उन्होंने रिश्वत का नाम रख लिया डोनेशन। 2-2 लाख उनको दान दो, नाम डोनेशन हो गया है रिश्वत। बच्चे आजकल जुल्म हो रहा है, देख लीजिए जरा। अगर लड़के को दे रहा आपने तो ऐसे तो नहीं लड़का होगा, लाख मांगते हैं मां डोनेशन, रिश्वत मतलब दान। दान तो अपनी खुशी से, कोई शर्त होती है 1 लाख दो, ऐसा थोड़ा दान होता है। जो आपका मन करे तब होता है, मजबूर देना पड़ेगा, नाम रख दिया डोनेशन। कितना मुश्किल है बच्चों को कॉलेज स्कूलों में पढ़ाना। हाँ, पेट सीतियां जैसे जुत्ती सीता है मोची, ये धागे डाल बच्चे सुई और धागा डाल डाल के पेट सिए जाती है। ये 1 टांका 2 टांके 3 4 5 8 12 रब ठीक बुलाया तो 14 टांके हो गए। फिर ठीक रखना इसको, कोई नीचे ऊपर ना हो जाए, वरना एक भी टांका गल जाए महीनों लग जाएंगे उस जगह को हील होने में। इट विल टेक मंथ्स टुगेदर, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। हाँ, कितना बड़ी गन निकलता है उसके अंदर से। जन्म देना बड़ा मुश्किल, जन्म लेना बड़ा मुश्किल। आजकल पढ़ाइयां कितनी मुश्किल, खर्चे कितने मुश्किल। ठीक कहा किसी ने, क्या सोने दी 8 गल्ले ते नर दा बच्चा पल्ले। हमारे पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं थी, हम तकरीबन सबके सब होशियार होते थे। होशियार बच्चे को टाइम वेस्ट करने कोई साधन को नहीं थे। अब तो पग पग टाइम वेस्ट करने साधन है। कितना रुपया चाहिए बच्चे को पालने के लिए। पहले हमारे वाले लड़कियां को स्कूल ही कोई नहीं होते थे। मेरे देखते ही देखते ललपुर में लड़की को स्कूल बना और पढ़ाई शुरू हुई। देखते ही देखते, पढ़ते कोई नहीं थी आप लोग, पढ़ाई कोई नहीं, बस ठीक है मां ही बनना है ना, कमाना को पता ही भी, लड़की ने कमाना भी होता है पता ही कोई नहीं। तो कितना भारी, आज तो लड़के लड़कियां बराबर है और कितना भारी खर्चा। ठीक कहा, सोने दी 8 गल्ले तो नर दा बच्चा पल्ले। चलो आगे, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आपको झांकी दे दी। जन्म में कितने भारी दुख है, जन्म देने में दुख, जन्म लेने में दुख, आगे पल्ले में दुख, पढ़ने में दुख, पढ़ाने में दुख, आगे फिर आगे शादी शुदी तो आप जानते ही कितने भारी दुख है। आगे भगवान जी कह रहे मृत्यु में दुख। जन्म मृत्यु ये संसार की असलियत है। मृत्यु क्या होता है? शरीर को छोड़ना। किस शरीर को? थोड़ी शरीर को छोड़ना। जो मेरा आपको नजर आ रहा है और आपका मुझे नजर आ रहा है, इसका छोड़ना क्यों दुखदाई क्यों होता है? इसलिए कि अज्ञानता छा जाती है, इसलिए कि हम अपना वजूद यही समझ लेते हैं कि मैं यही हूं, और जो ऐसे जैसे मेरी माँ बाप बहन भाई है वो सारे मेरे ही हैं। तो मन क्या करता है? उनसे स्वार्थी बन जाता है। तो मेरी माँ मुझे सुख दे। अब सुख की कई किस्में हैं। शारीरिक सुख है, धन रूप में सुख है, हाँ मकान रूप में सुख है, या चीजों रूप में सुख है। सुख भी तो कई प्रकार है, शारीरिक, आर्थिक, हाँ सामाजिक, पारिवारिक। वो मेरे रब्बा ये सारी माँ देती है, पिताई देती है। फिर हमारा मन उनके साथ चिपक जाता है जैसे आजकल स्टिकर उतारो ऊपरा कागज, जहां मर्जी चिपका दो चिपक जाएगा, क्योंकि पीछे गूंद है, वो स्टिक कर जाएगा एनीवेयर यू मे लाइक। इसी तरह ये हमारा मन जो है अज्ञानता में है ना, ज्ञान तो है नहीं, तो हम स्टिक कर जाएंगे जहां से भी हमें सुख मिलेगा और स्टिक कर जाएंगे। मैं आजकल की जनता को, अपनी बेटियों बेटियों को एक शब्द कहना चाहता हूं, स्टिकर है स्टिकर। जरा सा कहीं सुख मिला और आपकी जाती तो उलझ जाती है, बिल्कुल उलझ जाएगी। चाहे बाद में कितना लेने के देने पड़े, चाहे पानी के नहीं खून के आंसू बहाने पड़े, लेकिन आप टिक जाएंगे, फौरन स्टिक हो जाएंगे। आहा, नारी, मॉडर्न नारी जस्ट लाइक स्टिकर। कुर्बानी कितनी देनी पड़ती है। हाँ, अब ये अटैचमेंट हो गई, यानी अपने के साथ अटैचमेंट और अनेकों के साथ जो हमें सुख दे रही हैं, जिनसे हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है। हाँ, उनके साथ स्वार्थ बढ़ता जाता है। कुछ माया का ऐसा चक्कर है, जब तक प्रभु ज्ञान न बख्शे स्वार्थ बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। किसी माँ से भी बढ़ेगा, पिता से बढ़ेगा, अपनी बहन से बढ़ेगा, अपने भाइयों से बढ़ेगा, हाय पड़ोसी से बढ़ेगा। वही अड़ोसी पड़ोसी पूरे अच्छे लगती हैं, उन्हीं को आप आंटी फांटी कहोगे, उन्हीं को आप अंकल कह दोगे, उन्हीं को पत्नी क्या क्या नाम रखे हुए आजकल अपने, उन्हीं को आप कुछ बना देंगे। हाँ, जिनसे कुछ स्वार्थ पूरा होता है, जो हमारे सुख दुख में काम आ जाती है, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर अपने घर में भी स्वार्थ और रोज पड़ोस का स्वार्थ, तो क्या होगा? स्वार्थ का दायरा बढ़ता चला जा रहा। प्लीज सी, स्वार्थ का दायरा बढ़ रहा है। कैसे? मेरे स्वामी जी ने बताया, गुरुदेव फरमाते थे,
एक टब भर लो पानी से, हाँ, और केवल एक सरसों की बूंद ऊपर डाल दो, और फिर ऐनक पहन के देखिए कैसे वो छोटी सी बूंद की चिकनाहट सारे टब पर फैल जाती है। चाहे छोटा टब आपका, चाहे आपका बड़ा टब है, वो बेटी एक करके देखना और मुंह में उंगली डाल लेना। एक बूंद अपने सरसों के डालिए अपनी शीशी में से, और चिकनाहट कितनी फैल गई। इसी तरह बोल बाबा बोल रहा हूं, हमारे स्वार्थ का दायरा कितना फैल जाता। जस्ट इमेजिन, ओ जेंटलमैन, ओ मॉडर्न बेटी, जस्ट इमेजिन, हमारे स्वार्थ का दायरा फैल गया और फैलता जा रहा है। ये नहीं को कम हो रहा, ये और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। हाँ, और जो स्वार्थ का दायरा बढ़ेगा, हाँ, क्या होगा? वासनाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, जिसको मेरे रब कह रही हैं, अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है, बिल जरूर। अकल पे पर्दे पड़ जाती हैं और वासना कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, फिर अफसोस की बात, वासना कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि आयु हमारी घटती जा रही है। जब आप इधर आया करें तो जरा ये बोल के आया करो ना, सुबह होती है शाम, ओ मेरे मनवा, ओ मेरे तन, अंदर से सुनाए मन, सुबह होती है हुई, अब शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस तरह हमारी उम्र के दिन कटते जा रही हैं। सवेरे हुआ शाम हुई, सवेरे हुई शाम हुई है, लेकिन वासनाएं ये पता ही नहीं लगने देती, कामनों में ये पता ही नहीं लगता। एक कवि ने कहा था, मुझे बड़े अच्छे बोल कवियों को लगती हैं, जो कि सीने में चुभ जाते हैं। पता नहीं था ये पथ कैसा, पर मैं चलता रहा निरंतर। मैं तो लगातार चलता रहा, पता नहीं था कि ये रास्ता क्या है, परिणाम क्या होगा। ध्यान देना, पता नहीं था ये पथ कैसा, पर मैं चलता रहा निरंतर। आशाओं की धूप छांव में, आशाओं की धूप छांव में मैंने कितना समय गवाया। हाँ, आशाओं की धूप छांव में मैंने कितना समय गवाया, नभ पर घिरी घटाओं के कारण ये भी मैं जान ना पाया। नभ मैंने आकाश, उस पर बादल छाए हुए थे कि मुझे ये पता ही नहीं लगा। बादल के छा जाने से बेटे, नभ पर घिरी घटाओं के कारण ये भी मैं जान ना पाया कि पीछे से चुपके चुपके सूरज ढलता रहा निरंतर। मेरी आयु का सूरज चुपके से ढलता जा रहा है, पर मुझे नहीं पता लगा कि मेरे मन में वासना बहुत ज्यादा थी, वासना घटाएं छाई हुई थी। कामना, बहुत सुंदर कहा, कामनाएं इतनी बड़ी हुई थी। फिर मैं बोल रहा हूं, पता नहीं था ये पथ कैसा, पर मैं चलता रहा निरंतर। हाँ, आशाओं की धूप छांव में मैंने कितना समय गवाया, नभ पर घिरी घटाओं के कारण हाय ये भी मैं जान ना पाया कि पीछे से चुपके चुपके सूरज ढलता रहा निरंतर। पता नहीं था ये पथ कैसा, पर मैं चलता रहा निरंतर। बाद में पता लगा, जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम बसर हो गई, तब पता लगा जब मौत सामने खड़ी है। करके जेंटलमैन, शेक हैंड, कौन हो तुम, आपका कॉल, शेक हैंड। ना मैं नहीं मिलाता, ये दुखदाई हो गई जब वो कहती शेक हैंड, हम आप पीछे कहते ना मैं नहीं, ना मैं नहीं, मैं शेक हैंड, ना मैं नहीं। मौत के कितना दुख है, क्योंकि वासनाएं जो ज्यादा है, कामनाएं ज्यादा है, और अभी हम कहते हैं मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना, तब मौत दुखदाई हो जाती, तब मौत। वरना ये आत्महत्या लोग करते, इनको दुखदाई नहीं, क्यों? इनके स्वार्थों को चोट लगी, इनके स्वार्थ पूरे नहीं हुए। आप तो सियाने हैं, मैं तो याद करवाने आया हूं। क्या शारों ने कितना अच्छा कहा, हमारे व्यास जी कितना अच्छा कहती हैं, क्या क्या क्या, अपना जीवन आशा के आधार पर टिका हुआ है। इसी को अंग्रेज तर्जमा करता है होप सस्टेन्स लाइफ। बेटे, उर्दू वाले क्या बोलेंगे, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांसों की धौंकनी चल रही है तब तक आशाएं बनी हुई है। इसी आशा पर तो जीवन टिका है। और जिनके आशा को लगेगी चोट, जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। और संसारी आदमी का दिल टूटता है। संसारी आदमी चाहे मेरी बेटी हो, उसका मन टूटेगा, क्योंकि आपने लगाई क्रॉकरी चीजों पर है, टूटने वाली चीजों पर मन लगा रखा है।
तो फिर दुख कहां से मिला? जो ना चाहने पर करना पड़ा तो दुख मिला, ना चाहने पर करना पड़ा। मौत दुखदाई नहीं है, वरना कोई आत्महत्या ना करता, लेकिन वो चाहती है कि नहीं, इससे मरना अच्छा। कोई देशभक्त ही ना बनता, कितनी कुर्बानियां कर दे, बड़ी खुशी खुशी चढ़ गए सूली पर, बड़ी खुशी खुशी लाइन पर सिर रख देती हैं, बड़ी खुशी खुशी ये जहर खा लेती हैं। हाँ, ये कनक की गोलियों ने कितनों को मार दिया, कनक की गोलियों ने कितनों को तबाह कर दिया। गवर्नमेंट सोच के हार गई है कि अगर हम इस पर कंट्रोल करते हैं तो कनक तबाह होती है, और नहीं करते तो यंग मैन यंग लेडीज तबाह होती जा रही है। 2-4 पीसी ली, अंदर घुल घुल के मर गए। हाय, ये कनक बचाने के लिए गोलियां मिलती है बाजार से, कितनी मरते जा रही है ना। मौत तो दुखदाई नहीं है, पर ना चाहने पर अगर जीव जाता है तो फिर वो बहुत जरूरी। तब भगवान कहते हैं बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी दुख, क्योंकि तैयारी कोई नहीं। आपकी तो किस मुकद्दर बहुत अच्छा है कि शरीर छोड़ने की मेरे प्रभु ज्ञान द्वारा, हाँ, विवेक द्वारा जी, वैराग द्वारा जी तैयारी करवा रही है। इसमें भक्ति आ जाती है। विवेक, वैराग और ज्ञान द्वारा आपकी तैयारी हो रही है। विवेक और वैराग बताता है ना तू कुछ लेके आया था, ना कुछ लेके जाएगा। हाँ, ज्ञान बताता है कि तेरी असली जात परमात्मा है। विवेक वैराग क्या बताता है? ना लेके आए और ना लेके, सुन लो ना बेटी, ए भोली भाली मैया, क्या विवेक और वैराग बताता है कि ना लेके आए ना लेके जाना है। हाँ, ज्ञान बताता है कि जो कुछ तेरे पल्ले है सब भगवान की अमानत, सब परमात्मा ने दिया है। अब ना कोई दुगीता सुनाता है ना कोई सुनता है, इसलिए हम डरते हैं, मौत से घबराते हैं, हाहाकार मच जाती है। हमें रोज सुनने, जैसे रोटी रोज मिलती है, इसी तरह व्यास जी कहती है लानत है उस जीव को, किसको? जो रोटियां खाता है लेकिन मन की खुराक ज्ञान नहीं देता उसको। जैसे रोटी स्थूल शरीर के लिए मैंने कई बार कहा जरूरी नहीं, अनिवार्य है, इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे मन और बुद्धि के लिए अनिवार्य कह दो। अनिवार्य शब्द लगाइए, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इट इज मोस्ट एसेंशियल, so far our mind and intellect is concerned, divine knowledge of Lord Krishna most essential। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। आप सब बिठा लो अपने मन के अंदर, बिठा लो मेरी देवियों, कि जैसे स्थूल शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, इसी तरह मेरे सूक्ष्म शरीर, मन प्लस बुद्धि के लिए भगवान जी का ज्ञान अनिवार्य है। आजकल ये भी पाप है ये कहना फलाने संत का ज्ञान, फलाने महात्मा, क्या पता है वो संत है कि नहीं, क्या पता है वो महात्मा है कि नहीं, उसकी पहुंच मालिक तक है कि नहीं। इसलिए कहना चाहिए भगवान का ज्ञान। बोलने में भी ये कहना मेरे देवी, मेरे सज्जनों, भगवान का ज्ञान। कोई आपको पता नहीं उसकी आंतरिक अवस्था क्या है। इसे जब भी कहना जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। आप हमारे मुंह का तकिया कलाम ये बन जाए भगवान जी का ज्ञान, इससे समझ आ जाती है असलियत। फिर मौत डर नहीं लगता, क्यों? धीरे करके मन छोड़ता जाता है। पूछा गया महापुरुषों से, मन कैसे तन की मोह छोड़ देता है? जैसे नारियल को धूप में रख दो, हाँ, उसके अंदर का पहले पानी सूख जाएगा, फिर जो हरी हरी गिरी है वो छिलकों को छोड़ के सुकड़ते। ओ बड़ा अच्छा दृष्टांत, ओ भगवती सजनो, बड़ा अच्छा दृष्टांत। फिर तो पानी सूखेगा, उसके अंदर जो पानी है, हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो हरी गिरी है वो बाहर की धूप लेकर के छिलके को छोड़ती हुई सुकड़ती जाएगी और अंदर बनती जाएगी। इसी तरह जो आप अभ्यास करेंगे, जाप करेंगे, सत्संग करेंगे, आपका मन जो तनों के साथ चिपटा हुआ था, इंटैक्ट था, सुकड़ता जाएगा और सुकड़ के कहां जाएगा? भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा। अब आपके लिए मौत डरने वाली नहीं होती, अब आप मौत को कंपाएगी नहीं, क्योंकि अंदर से क्या हो गया? जो मन था हरा शरीरों के साथ लगा हुआ था, वैरागी बन गया, वो भगवान के नजदीक पहुंच गया। इसलिए रब ने दृष्टांत दिया है, क्या क्या सुकेड़े जो हर शायद से वह है कायमुल अक्ल है हक्स, जैसे कछुआ सुकेड़ लेता है और गोल मटोल हाथी का बाल बन के रह जाता है। गॉड, मौत अपने आप में हवा नहीं है, हवा उनके लिए जिनके अंदर मन रूपी गिरी हरी है, जिनका मन वासनाओं कामनाओं में है, उनके लिए। उनको ना सुनाओ मौत की बात उनका कहीं हार्ट ना फील हो जाए ना, उनके लिए सचमुच हुआ है। और जो अभ्यासी हैं, विवेक और वैराग जिनके पल्ले
आहा, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। वो अपने आप में मस्त, वो क्यों? वो अपने मन को शरीरों से हटाते जा रहे हैं। ध्यान देना, ज्ञान की मेहरबानी ये है कि हमारा हम ज्ञान मन को शरीरों से सुकेड़ देता है और भगवान की या आत्मा के नजदीक पहुंचा देता है। फिर मौत आपके लिए कोई होगा नहीं। भगवान कहते हैं संसार को तो देख, जहां जन्म के दुख है, जहां मृत्यु के भी कितने दुख है। आज का मृत्यु आसानी से भी नहीं आती, आदमी चुड़ चुड़ के मरता है, क्योंकि पापी होता है, बारमुखी होता है, नाना प्रकार के उसने जाल बिछाए होते हैं। हाँ, तो जो हमने को कर्म किए हैं, तो बीमारियां भी ऐसी लग जाती हैं। मरना तो है, पर हम चुड़ चुड़ के मरते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मरते हैं। कई दिन एड़ियां घिसट घिसट मरना है, घिसट 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 के मरते हैं। चार पाई पे लेटे रहे, बेड सोर्स हो जाते हैं अंदर। ओए बेड सोर मेरी बेटी में कैसे बोलूं? अपने दोनों जांघों के अंदर इतनी उंगली जितने क्या मोरियां बन जाती हैं, उसे अंग्रेजी में बेड सोर बोलते हैं। बेड सोर, क्योंकि एक जगह पड़े रहे तो मांस रगड़ा गया सारा, और जितनी उंगली में अपने उठाई है इतना अंदर सो हो जाता सो। हाँ, कैसी मरती है बेचारे, पेशाब ना आना, शौच ना आना, बेड सोर हो जाने, पासा न पड़ सकना, कितने दुख है मौत के। कभी कभी भूले भटके अस्पताल में जाके देख लिया करो, इनमें मरना तो है पर कितना भारी दुख पा रहे हैं। हड्डी टूट चुकी है, कितना भारी बोझ बना करके लटक रहे हैं, न मरने में, न जिंदों में, न मुर्दों में। कितना बड़ा दुख है मेरी भगवती, कितने बड़े दुख है मौत के, जो तैयार नहीं है। दोज हू आर नॉट प्रिपेयर्ड, जो मेरे परमात्मा के प्यारे नहीं है। किसी माँ की जान निकलती है, कितनी बुरी तरह जान निकलती है। औरतों की तो खास करके शाबाश, माताओं की तो शरीर बड़ी मुश्किल छूटता है, बड़ी तड़प तड़प की जाती है। ऐसा कोई भी एक बात बता रहा हूं आप सबको, जब भी कोई ऐसा केस देखें कि तड़प रहा है और बेचारा आजमा लेना, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आप देखें कोई मां, कोई गली वाली तड़प रही है, जा रही है, तो आप भगवान का महामंत्र पढ़ के आपने एक माला फेरी, हाँ, और एक माला 5 मनकी की होती है, हाँ, तो यहां एक कटोरी रख लीजिए जल की और एक चमचा भी। ठीक बाबा, समझ गए? एक माला अपने महामंत्र के फेर के उसमें से चमचा भर के दूसरी खाली कटोरी में डाल दो। इस तरह पूरे 10 चमचे इधर डाल दो और वो जाके उसको पिला दो। तड़पना कुछ बंद, हाहाकार कुछ बंद। आजमा के देखना, फिर मुझे बता देना ये ठीक है ये गलत है। आप आजमा ले बच्चे, मैं बता रहा हूं, फिर आजमा के मुझे बताते रहना। बड़ी ताकत होती है मंत्रों में सज्जनों, वो देवियों बड़ी ताकत होती है। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको भगवान की तरफ ध्यान ही, पर उनका ध्यान नहीं ना। हाँ, मंत्र में तो ताकत है। हमें मेडिसिन का पता नहीं, पर मेडिसिन में तो ताकत है। पेट में जाए तो वो तो असर किया, क्या उन्हीं पर असर करते हैं जिनको मेडिसिन, जो डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर हो या ना हो, पर मेडिसिन को अंदर जाना चाहिए। इसी मंत्र में बड़ी ताकत है। कई बातें मैं जानबूझ के नहीं बताता, दिल भी करता प्रकट कर दूं, मालिक से आज्ञा मांगता हूं, तब मैं कुछ कोशिश करता हूं बताने की। कितने दुखी है जीव, बेटी कितने दुखी है। इसलिए परमात्मा ने कहा है, अगर मुझको मन में, आपके तो बड़े अच्छे भाग हैं जो इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन गुजार रही हैं। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। अब मुझको बसाने के बाद भगवान का चिंतन हो, और ना तूने शादी कर ली है ना, बस एक श्रीमान का चिंतन हो भाई, और करने फिर काम खराब होगा। एक का चिंतन हो बस, जिसके साथ शादी कर ली, जिसके साथ गिन गिन के 7 चक्कर ले लिए हैं, बस उसी का चिंतन हो। इस तरह भगवान का चिंतन हो, ऐसा जीव तो कई रोगों से बच जाता है, कई चिंताओं से बच जाता है। नहीं तो भगवान ने आगे देखिए सिद्धांत बताया, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा बिंदास। वो दोनों जहां से मारा जाता है, जो भगवान के अनुसार अपने जीवन नहीं बिता रहा, भगवान के अनुसार अपने विचार नहीं बना रहा, भगवान के अनुसार अपने इरादे नहीं बनाती, भगवान जी के उपदेश के अनुसार कर्म नहीं करते, तो वो क्या होगा? हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, हर बात उल्टी। वो जाहिल तबाही में आए जरूर, हर बात उल्टी है। देखो आज जमाने में मौत के कितने दुख है, कितने मुसीबतें हैं मौत की। मैं इशारा कर रहा हूं मेरी बेटी, मेरे सजनों, ठीक है बाबा,
आसानी से अनुमान लगा पाएंगे। बीमारियों में कितनी मौत का फिर टाइम आ जाता है मरने का। हाँ, नोबडी इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए तो काफी, जैसे एग्जाम आता है तो बच्चे तैयारी करती हैं, मौत की भी जैसे तैयारी करनी पड़ती है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अर्थात मन को हटाना, मन को तन से हटा लेना। बार बार ये तन जा रहा है मेरे मनवा, लग भगवान के साथ, क्या लेगा? काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया? उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी, राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये टाइम एंड अगेन मन को पाठ पढ़ाना पड़ता है। जैसे बच्चे को आपने स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे, बार बार उतरी, ये कवर्ग होता है काका गागा ना, ये चवर्ग है चाचा जाजा ना, ये टवर्ग है टाटा डाडा ना। हाँ, बार बार आपने कहा, बार बार। ये गिनती बच्चे को कितनी बार आपने बोल बोल के तब इंसान के बुद्धि में बैठती है। ये भगवान की बातें पत्नी कितनी बार सुनोगे, कितनी बार पढ़ोगे, कितनी बार रोगे, तब जाके ये अपना असर करती है, तब जाके अंदर मन में बैठती है। नहीं तो ये धारणा ही नहीं होती अंदर मेरे सज्जनों, बैठती नहीं बात। आए मेरे रब्बा, ये तो एक बार सुनी मौज बन गई, नहीं ना, कई बार सुननी और मनन करनी पड़ती है। कलयुग में तो खास करके, सतयुग में था गुरुदेव इशारा कर देते थे, है कलयुग में हाय 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 मेरे जैसे को सिर खपाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बाल अपने सफेद करने पड़ेंगे, फिर भी डर लगता है कि शायद बैठी हो या ना बैठी, पता नहीं ये बात आपने बिठाई है कि नहीं बिठाई। जाने मेरा रब तो जाने मेरे इष्टदेव। बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है, बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है, हाँ, लगातार, तब आपका मन इससे परे हट जाता है। अभ्यास करने के बाद जो मौत से मुझे कोई भय नहीं देता, क्योंकि पता जाते लग, ये भगवान बता देते हैं अपने जाप द्वारा, भजन द्वारा, या जो सत्संग कर रही है उस द्वारा, या जो सवेरे एकाग्र होती है, क्या तन कुछ और है, ये भगवान बताएंगे, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं। तन कुछ और है, इसकी आत्मा कुछ और। जैसे मैं देखो आपके सामने कर रहा हूं, ये मेरी कमीज कुछ और है, मैंने उठा ली इतनी बड़ी, पीछे बॉडी कुछ और है, वो चमड़ी वाला शरीर कुछ और है, मैंने उठा लिया चमड़ी से पर है। इसी तरह परमात्मा करे। आज पूर्णमासी है और चंद्रमा मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर, मेरी बातें सुनकर। परमात्मा ये आपको दिखा दे, जैसे मैं कर रहा हूं, कमीज अपनी परे कर गई, ये कमीज कुछ और है, पीछे अब शरीर कुछ और है। परमात्मा दिखाता है जो इसको चला रही है, ये आत्मा कुछ और है, और तेरा मरने वाला शरीर कुछ और। ये मेरे मालिक अनुभव करवाएंगे। मेरी बेटी, ये मेरे प्रभु, ये तो मैं तो ज्ञान चक्षु दे रहा हूं ना आपको, दिव्य चक्षु को प्रदान करे तब ये समझ आती है। मां बाप ने दिए चरम चक्षु, चमड़े में आंखें, शास्त्र या गुरु देते हैं हमें ज्ञान चक्षु जो आपको मिल रही है, भगवान देंगे दिव्य चक्षु जो बता देंगे बॉडी इज इंटायरली डिफरेंट, सो फॉर फिजिकल बॉडी इज कंसर्न, आत्मा इज इंटायरली डिफरेंट। वाह, फिर मौत मजाक बन के रह जाए, कुछ नहीं आपके लिए, कोई ऐसी बात नहीं। फिर अर्जुन की तरह मेरा और आपका मन और नाच नाच के कहेगा, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। लग गया पता मेरे शहनशाह, ओ मेरे राजा, ओ मेरे सर्वस्व भगवान जी, पता चल गया दिल है मजबूत। अब क्योंकि जितना ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उतना मन आपका मजबूत होता जाएगा, जितना आप अज्ञानी बनेंगे उतनी मन और बुद्धि निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। संसार की घटनाओं का बड़ा जल्दी और गंदा असर पड़ेगा जितनी आप अज्ञानता में होंगे। जितनी भगवान से दूर भागेगी तो बेटी उतनी तेरे मन कमजोर, भले ही बॉडी तेरी पुच्चर हो जाए, मे बी, लेकिन माइंड बहुत ही दुर्बल है। मौत का दुख समझ गया बाबा। आगे क्या क्या, जन्म मृत्यु जरा, क्या बताऊं, बुढ़ापे का दुख, जिनके पहले ज्ञान नहीं है, बुढ़ापा आ गया, पहले भगवान की पहचान नहीं, पहले ज्ञान नहीं, ऊंचे विचार नहीं, हाई थिंकिंग नहीं, उनके लिए बुढ़ापा बड़ा गंदा है। उनके लिए कहा गया बुढ़ापा नित दा स्यापा। कभी कुछ जा रहा है, कभी आंखें जा रही हैं, कभी सुनना जा रहा है। आप उकताते हैं, क्या कहें बाबा जी जरा ठहर के आ जाना, पता नहीं लगा क्या आगे यार, मैं किस तरह बोलूं, दूध पी के बोला करूं। एक बाबे वो नहीं लगाते, कोई वो हीयरिंग एड लगा ले, वो कहते कौन छापा करे, बीच में साथ फंसा के यूं रखो, मैं नहीं करता ये। तो ऊंचा ऊंचा कितना बोलना पड़ता है बुढ़ापे से, एक एक अंग जवाब देता है, एक एक अंग। अपने अंगों पे तो भरोसा नहीं है, मुझे रोना आया जब मैंने पहली बार पढ़ा।
अपने शरीर पे भरोसा नहीं है कि या लाठी के सहारे बाबा चल रहा, बाबे को लाठी का सहारा है और अपने पैरों का भरोसा नहीं रहा कि शायद मैं तवाज़न न बना सकूं और धड़ाम से गिर जाऊं, ना लाठी के सहारे चलता। फिर चलो अगर घर वाले सारे सहानुभूति करें, अगर आपकी करती है तो बड़ी अच्छी किस्मत है। अगर दादी है, दादी अम्मा राम राम, अगर तेरी कदर हो रही है बुजुर्गी में तो बड़े अच्छे पुण्य किए हुए हैं। वरना पिछली उम्र में कोई नहीं कदर करता, बुढ़ापा आता है तो बड़ा भारी दुख है, बेचारी मुसीबत में पड़ जाती, मैं क्या करूं, कोई परवाह नहीं करता। बहू है तो अपने धंधे में लगी हुई है, आप तो बहू में कमाती हैं, वो बेचारी बैठी खांसती रहती है, बीच में पेशाब निकलता रहता है, बीच में घाघरा शौच में जाता रहता है, उठते उठते ही शौच हो जाता है, इतनी लूज मोशन अंदर हो जाती है पेट के, क्योंकि अंदर की अंग भी तो कमजोर हो जाती हैं। हाँ, खाया पिया हजम भी तो नहीं होता, पाचन शक्ति कमजोर, वैसे अंग कमजोर। हाँ, कोई वैसे नहीं कदर करता, बुढ़े के पास बैठे और खाऊ खाऊ करती रहती हैं, फिर इनको परहेज होता नहीं बुजुर्गों को, वरना बुजुर्गी बड़ी अच्छी कट जाए अगर परहेज हो और इधर परमात्मा की तरफ ध्यान हो, बुढ़ापा बड़ा अच्छा कटे। ना परहेज करना जानती, चूंकि खा करके हम चस्कोले बन चुके हैं, चटोरे बन चुके हैं, चस्कोले और चटोरे बन चुके हैं बुढ़ापे में। फिर अब क्या किया जाए, फिर क्या बना, कुछ बुढ़ापे में एक और मौत पड़ जाती है, हम लोभी बन जाते हैं। फिर मोह कम हो जाना चाहिए, नहीं, क्या असल से सूद ज्यादा प्यारा लगने लगता है। असल से सूद ज्यादा प्यारा क्या मतलब बाबा, अपने पुत्र तो नहीं, दोते पोते ज्यादा प्यारे, सूद कहता हूं मैं। असल से सूद ज्यादा प्यारा लगने लगता है, ये दोता ज्यादा प्यारा, पोता ज्यादा प्यारा है, ये ज्यादा प्यार लगती है। वाह वाह, आप देखना आपकी बुजुर्गी आ चुकी है, कईयों की प्रौढ़ अवस्था है, मिडिल एज है, बुजुर्गी आने वाली, भगवान कह रही है बुढ़ापे को बड़ा भारी दुख होता है, इसको पहले तैयार न किया जाए। भगवान आपको किसी के अपने बेटों के अधीन ना करे, कुछ न कुछ धन आपके पल्ले रहना चाहिए, बैंक बैलेंस कुछ बनाए रखना, फॉर योर ओल्ड एज, फॉर योर रेनी सीजन, फॉर इमरजेंसी, कुछ न कुछ आपके पल्ले जरूर हो जाए। वो हमारा वक्त चला गया, अब तो बड़ा अजीब समय है, कुछ होगा तो मुथाजी नहीं होगी। भगवान करे अगर मैं भगवान का चरणों का सच्चा प्यारा हूं, भगवान करे आपको कभी किसी के सामने यूं ना करना पड़े, मेरी मैया को किसी के सामने यूं मांगना ना पड़े। वो दिन भगवान आपको ले जाए जिस दिन आपको यूं करना पड़े किसी के आगे। परमात्मा करे यूं देते, लो मेरे पुत्र, लो मेरे बेटे, लो मेरे बच्चे, लो 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 मिसे ले लो, मिसे ले लो, ये दिन अच्छी है। वो बुजुर्गी बड़ी गंदी जी जिसमें मांगना पड़ता है। पुत्र झाड़ता है, कल तुझे दिए था 8 आने, आज फिर मंगता पे है। पुत्र वो दिन याद कर, एक एक दिन में 4 तू मांगता था और मेरी जबान कटे जब मैंने तुझे ना दिए हो तो। अब प्यो सिर्फ ठंडी मांगता पे है, मुझे गंदी जी आदत लग गई है तंबाकू खाने की, तो तू ठंडी देती भी है, तेरे पैरों को जमीन निकलती है। ओ भी शर्मा, कितना बाप तंग होता है, ठंडी भी नहीं देते। बुजुर्गी कितनी गंदी, बुढ़ापा कितना दुख से भरा हुआ। कदर करना मेरी देवियों, अगर बूढ़ी दादी है, बूढ़ी आपके सास है, अगर आप कदर करोगे, मुझे गीता की कसम आपकी भी जरूर कदर होगी। बुढ़ापा तो सब पे आना है, बुढ़ापा तो लगभग सब पे आएगा। अगर आप कदर करोगे, बूढ़ों की पिताजी कदर करोगे, जरूर करो। दादाजी बैठे हैं, जरूर करो, स्पेशल टाइम निकालो, जरूर। उनके पास कोई ना कोई सोना चाहिए, उनको रात को कोई ना कोई चाहिए जरूर, उनके एक एक अंग जवाब दे गए हैं। हाँ, बुढ़ापे के कितने दुख मैंने इशारा कर दिया, आंतरिक दुख, बाह्य दुख, आगे है अभी भगवान कहते बीमारियां, जन्म मृत्यु, जरा के बाद फिर बीमारियां। बीमारियां कितनी लगती हैं, अगर तो पूरा परहेज हो तो बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। आजकल परहेज शायद आप कर रहे जो भगवान शक्ति दे, वरना कोई परहेज यानी संयम नियम रहा ही कोई नहीं। हम संयम से नहीं रहते, मरते हैं, फिर बीमारियां बहुत आ जाती हैं। हाँ, बहुत बीमारी लग जाती हैं। भगवान कहते हैं ये है मेरा संसार, जन्म के दुख, मरण के दुख, बुढ़ापे के दुख और नाना प्रकार के रोगों के दुख। और आजकल रोग कैसी हैं, बड़ी जल्दी डॉक्टर कहते हैं लाइलाज, होपलेस, बड़ी जल्दी कहते हैं कोई इलाज नहीं, असाध्य रोग। बेटी साध्य रोग हो तो कोई बात नहीं, असाध्य जिसका कोई इलाज ही ना कर सके, ऐसी गंदी गंदी बीमारियां आ जाती हैं, कोई इलाज ही नहीं है। बुढ़ापा बड़ा दुख। फिर ये बीमारियां कितनी गंदी गंदी बीमारियां,
भगवान आपको बचाए। आप जितना जाप करेंगे, जितने मेरे प्रभु मेरे दयालु प्रमालक के नजदीक जाएंगे, उतनी बीमारियां कम होती जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उधर पातशाही नेगेटिव साइड में कह रही है, पर मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। क्योंकि परमेश्वर के भूलने से हमारे इरादे गंदे, हमारे विचार गंदे, हमारे कर्म गंदे, तो फिर बीमारियां तो आएंगी। ना भूलना मेरे सज्जनों, ओ देवियों, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।